हास्य तो है ही नहीं, पर राजनीति में कहाँ हास्य है। राजनीति में तो हास्य रहा ही नहीं। जब से लालू जी जेल चले गए ना, उसके बाद से हास्य खत्म हो गया। संसद कभी हस्ती देखी है आपने अभी तक? हमारे साथ आजाद शत्रु जी हैं, बीड़ों की भूमि राजस्थान से आए हैं राजधानी रांची में परफॉर्म करने को, हास्य कवि सम्मेलन में भाग लेने को। इनसे ही जानते हैं सर, वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है इसको किस रूप में आप देखते हैं और इसको हास्य के माध्यम से कैसे व्यक्त करेंगे? अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग बात की जाती है। आप पूरे वर्तमान परिदृश्य को आप एक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते, लेकिन घटना प्रधान होती है कविता। जैसे कि हम चैनल्स पे आते हैं, आपने हमें बुलाया तो कोई विषय देंगे, उस विषय पे हम बात करेंगे। उसमें दो चीज़ें होती है, एक तो होता है परिहास और एक होता है उपहास। तो हम कवि लोग हैं वो उपहास नहीं करते हैं, परिहास करते हैं। यानी कि अगर मुझे आपके बारे में भी कुछ बात कहनी है तो मैं इस तरीके से उस बात को कहूँ कि आपको सुनते हुए अच्छा लगे, लेकिन आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो, उसमें आपका अपमान ना हो। वसीम बरेलवी का एक बहुत प्यारा शेर है कि कौन सी बात कहाँ पे कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। देखिए, कविता दर्द का ताजमहल है तो आनंद की अजंता है। कविता शिव का विश्वान है तो राम की शक्ति पूजा है। कविता कृष्ण की गीता है तो तुलसी की रामायण है। किंतु कविता जब कमनीय और रमणीय कंठ में उतरती है तब वो हंसी का महोत्सव बन जाती है। होली वही जो दोस्ती की जान बन जाए, होली वही जो रिश्तों की पहचान बन जाए। भरो पिचकारियों में पानी अब के 3 रंगों का, जो कपड़ों पर गिरे तो गिर के हिंदुस्तान बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोक मंच को मैं बहुत सुनता रहता हूँ, इसका काफ़ी नाम सुना है। आज आपसे रूबरू होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। किसी भी नामचीन व्यक्ति को या वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पे हास्य या परिहास करना कितना मुश्किल होता है? आजकल बहुत मुश्किल हो गया पहले नहीं था, आजकल मुश्किल हो गया। इसलिए हम राजनीति की बात ज़्यादा करते ही नहीं, क्योंकि अब राजनीति में जो है या तो चमचे हैं या अंधभक्त हैं, तो इन दोनों से बचना बहुत ज़रूरी है। हास्य तो है ही नहीं, पर राजनीति में कहाँ हास्य है। राजनीति में तो हास्य रहा ही नहीं। जब से लालू जी जेल चले गए ना, उसके बाद से हास्य खत्म हो गया। संसद कभी हस्ती देखी है आपने अभी तक? उसके बाद तो आजकल हास्य जो है वो जीवन में ही है बस, और जीवन से ही हास्य निकालते हैं, वहीं से हास्य निकालते हैं। पहले तो मैं लोकमंच लाइव वालों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ होली की। और ये होली पूरे देश का त्यौहार है, मिलन का त्यौहार है, गले मिलने का त्यौहार है, कटुता भुलाने का त्यौहार है और आनंद का त्यौहार है। तो उसे आनंद से मनाइए, हंसी खुशी मनाइए, क्योंकि ये हास्य का भी त्यौहार है। अलबेला सर हैं, इनसे भी कुछ बातें। सर, हाल के दिनों में जिस तरह से राजनीति चेंजेज आया है, उसमें हास्य परिहास कितना मुश्किल होता है किसी राजनीतिक व्यक्ति के प्रति करना, क्योंकि उसको परिहास कभी परिहास के रूप में करते हैं, लेकिन उसे लिया भी उपहास के रूप में जाता है। अब पहली बात तो किसी को व्यक्तिगत इंगित करके तो हास्य करना भी नहीं चाहिए। आप पार्टियों पे कर सकते हैं, और हास्य रस जरूरी नहीं है राजनीति पे ही करा जाए, बहुत सारे विषय है और हंसना हंसाना जरूरी है। तो होली का ये समय है तो हम सबको आपसी बातें भूल के हंसने हंसाने मुस्कुराने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल के बाद सबको हंसी की अहमियत पता चल गई कि हंसना कितना ज़रूरी है। और आपके लोकमंच चैनल को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।